नमस्कार। आज सवालों से बर्बाद उद्धव ठाकरे को सुलगाएंगे। शिवसेना का नाम निशान छीनने के बाद अब उद्धव ठाकरे की आर्थिक कमर टूटने वाली है। सीएम शिंदे ने ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जिससे उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अब शिंदे शिवसेना के बैंक अकाउंट पर कब्जा करने वाले हैं। और तो और उद्धव के कब्जे से वो फंड भी छीना जाएगा जिसे उन्होंने चालाकी दिखाते हुए शिवसेना छीनने के तुरंत पहले ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। वहीं बड़ी खबर तो ये है कि 191 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी शिंदे गुट का कब्जा होने वाला है। उद्धव ठाकरे की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या शिंदे करेंगे शिवसेना के बैंक खातों पर कब्जा? क्या उद्धव से छिनेगी 191 करोड़ की प्रॉपर्टी? महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा उद्धव का नाम? क्या अपनों ने भी छोड़ दिया उद्धव का साथ? इन सवालों ने उद्धव गुट में बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उद्धव गुट को रोजाना नए नए झटके लगने की खबरें मिल रही है। ऐसे में सीएम शिंदे पर चुन चुन कर उद्धव से एक एक चीज का बदला ले रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही एकनाथ शिंदे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिवसेना पार्टी को संभालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे को शिवसेना की एक नई कार्यकारी समिति बनाकर उन्हें मुख्य नेता के रूप में चुना गया। इसके बाद अब चर्चा है कि एकनाथ शिंदे अपना अगला कदम शिवसेना की मुंबई शाखा और शिवसेना के बैंक खातों पर कब्जा करेंगे, जो कि पहले से उद्धव ठाकरे के कंट्रोल में है। हालांकि शिंदे की तरफ से कहा गया है कि अभी वो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव का कंगाल होना तय है, क्योंकि उन्होंने अपने खास नेताओं और बीजेपी के साथ जो गद्दारी कर अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाया, उसकी सजा महंगी तो पड़ेगी ही। ऐसे में अब उद्धव का कंगाल होना भी लाजमी है। इसलिए मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिंदे गुट शिवसेना के बैंक खातों और अन्य संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकता है। शिंदे का कहना है कि गिरवी रखी गई शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल उन्होंने छुड़ाया है, तो ऐसे में दूसरी चीजें लेने की जल्दबाजी नहीं है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हम भविष्य में ठाकरे गुट को अपने कामों के जरिए जवाब देंगे। वहीं अभी तो उद्धव गुट से सारी प्रॉपर्टी छीनने की चुनौती भी सामने है। इसी को देखते हुए सवाल यह है कि शिवसेना के नाम पर जमा पार्टी फंड और करोड़ों रुपए की संपत्ति का क्या होगा। चुनाव आयोग के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। इसके अलावा मुंबई में 280 और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 82 शाखा दफ्तर है। सीएम एकनाथ शिंदे भले ही कह रहे हैं कि पुरानी शिवसेना से उन्हें सिर्फ बाला साहेब के विचार चाहिए, लेकिन मौजूदा संविधान के मुताबिक पार्टी पर कब्जा और कोषाध्यक्ष नियुक्त करते ही पूरी प्रॉपर्टी और फंड खुद ब खुद नई शिवसेना के पास ही आएगा। सवाल यह है कि आने वाले समय में मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में नगर निकाय चुनाव है, फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या शिंदे की शिवसेना ये फंड छोड़ देगी? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शिंदे गुट की नजर अब उद्धव गुट के सांसदों और विधायकों पर भी है। 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के नाम एक व्हिप जारी किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के साथ 10 विधायक और 2-3 सांसद ही बचे हैं। इस व्हिप के बाद उन्हें भी या तो पार्टी से बाहर जाना होगा या फिर शिंदे गुट में आना पड़ेगा। शिंदे कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी की प्रॉपर्टी और फंड नहीं चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया था कि शिवसेना ऑफिस पर कब्जा किया जा चुका है। अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट भी हासिल कर लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में ही ये सब तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली सुनवाई 15 मार्च को हो सकती है, लेकिन उससे पहले शिंदे खेल कर देंगे। उद्धव बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले शिवसेना के मौजूदा फंड का खुलासा करते हैं। दरअसल शिवसेना के पास जनरल फंड 186 करोड़ रुपए है, जिसमें चल संपत्ति 3 करोड़ 9 लाख की है, स्पेशल फंड 4 करोड़ 97 लाख है, अचल संपत्ति 1 करोड़ 85 लाख की है। कुल संपत्ति 191 करोड़
82 लाख रुपए की है। 15 करोड़ से ज्यादा बैंकों में जमा है। तो ऐसे में अब ये संपत्ति जल्द उद्धव के हाथों से निकलकर शिंदे के हाथों में जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे भी हर एक काम तेजी पर कर रहे हैं, हर फैसले फुर्ती में दे रहे हैं। शिंदे गुट ने पार्टी का केंद्रीय कार्यालय ठाणे में बनाया है। शिंदे ने फिलहाल पार्टी के मुख्यालय यानी शिवसेना भवन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने ठाणे के तेम्भी नाका में आनंद आश्रम को पार्टी का दफ्तर बनाया है। शिंदे की शिवसेना ने आनंद आश्रम से नियुक्ति आदेश और सर्कुलर जारी करना शुरू कर दिया है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शिंदे ने दोहराया था कि पार्टी बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाली है और शिवसेना भवन सहित किसी भी संपत्ति या धन पर दावा नहीं करेगी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। आने वाले वक्त में सारा फैसले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में फैली प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट में मौजूद धनराशि लेने के सवाल पर शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें पैसे और प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि हमें सिर्फ बाला साहब के विचार चाहिए और हम उनके विचारों पर चलते रहेंगे। वहीं शिवसेना का नाम निशान छीनने के बाद उद्धव ठाकरे के सिंपैथी कार्ड पर भी शिंदे गुट ने तंज कसा और कहा कि ये उद्धव साहब का आइडिया है कि ऐसा दिखाओ कि हम पर जुल्म हो गया है। आप झूठी सिंपैथी हासिल कर लंबे समय तक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। दीपक केसरकर ने आगे उद्धव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहिब के विचारों को छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ गए। आपको सोनिया गांधी और शरद पवार ज्यादा करीबी लगने लगे। पार्टी से ज्यादातर लोग असली शिवसेना के साथ हैं और जो आपके साथ हैं वे नए नाम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो अब हालातों से तो लग रहा है कि पार्टी फंड और प्रॉपर्टी का सवाल भी उतना ही विवादित रहने वाला है जितना कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम का मुद्दा था। राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, इसलिए बड़े पैमाने पर धन खर्च करना होगा। इसलिए फंड पर अधिकार किसका है, ये सवाल बार बार उठता रहेगा। इससे दोनों गुटों में फिर से विवाद होने की आशंका है। अभी तो शिंदे गुट जल्दबाजी में ना उद्धव से शिवसेना की प्रॉपर्टी ले रहा है, ना ही फंड पर कब्जा जमा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजों शिंदे गुट के ही कब्जे में जाएगी और एक बार फिर बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे पर कल फिर सवाल सुलगाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।